सो इस साल गर्मी कैसी है शांति? ध्वनि, हाउ इज द वेदर? आई मेरे को थिंक तो गर्मी नहीं लग रही है सर। नहीं लग रही। नहीं, क्योंकि एसी के सामने ही बैठी हूँ इसलिए। ठीक है, बट एसी से बाहर निकलते कैसी है कैसा है वेदर? पूछो ही मत। है ना? इतने इतने सालों में जब से आई थिंक जिसका भी जो भी उम्र है, आई थिंक इस बार सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी तो है सर। राइट। डज एनीवन नो द रीजन? क्या चल रहा है, व्हाई इट्स सो हॉट? Impact on environment. Yeah, kind of. Yes, Nisha is here. Effect of environment for sure. But what is the effect? Anyone? Dhwani, I will have again more expectations from you. Why the weather is so hot these days? Why? What is the thing that we are entering into? Guys, एक फेनोमेना है which is known as अल नीनो. अल नीनो इज लाइक कमिंग बैक आफ्टर 100 years. ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मली तो बाकी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो तो हमें इफेक्ट कर ही रहा है, बट बियॉन्ड दैट दिस फेनोमेना इज हैपनिंग अल नीनो, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ने भी वाली है. मतलब ऐसा होगा कि बारिश होगी फिर भी गर्मी लगेगी. ठीक है, हम्म रात में भी गर्मी लगेगी, और दैट इज इसी तरह से चीज़ें प्रोसीड होगी. हाय सर, गुड इवनिंग. We can start, right? Everyone ready? और सर ज्वाइन कीजिए। यस रेडी। ओके, हाय सर. यस. सो सर मैं यही पूछ रहा था कि सबको इस बार रेगुलर से ज़्यादा गर्मी फील हो रही होगी, एंड आई आस्क कि व्हाट कुड बी द रीज़न. तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ दैट पार्ट जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा फील हो रही है, बट देर इज़ दिस ग्लोबल फेनोमेना हैपनिंग, खास करके साउथ ईस्ट एशिया स्पेसिफिक से एक हीट वेव निकल रहा है, दैट इज अल नीनो विच इज इफेक्टिंग अस इवन मोर. इसलिए सर इस बार ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गर्मी फेस हो रही है, राइट? मैंने पूछा शांति को, आपको गर्मी लग रही है? शी सेड नहीं सर, मैं तो एसी के सामने बैठी हूँ. टू विच आई सेड एसी रूम से बाहर निकलेंगे तो गर्मी तो और ज़्यादा लगती ही होगी, ऑब्वियसली. दैट इज द इफेक्ट. एनीवेज, we are here to raise the awareness on World Environment Day, okay, today, which is 5th June, and this is आई वुड celebrated. लाइक टू से समथिंग एल्स। Yes, yes, विनोद, yes sir. देखिए क्या होता है, जो लोग एसी ज्यादा यूज करते हैं ना, वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। Right. इसका मतलब देखिए, एसी जब चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जनरेट होता है। और Hmm. जो आदमी जितना ज्यादा एसी यूज कर रहा है या एसी के सराउंडिंग में रहता है, वो उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है और उतनी गर्मी पैदा कर रहा है, वो Hmm. अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। Exactly, exactly sir. तो सिटी में अभी अर्बन अर्बन स्टेट्स में यही प्रॉब्लम है कि भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट अप हो रही है, और वहाँ पेड़ तो होते नहीं है। जबकि रूरल में रिवर्स होता है, रूरल में पेड़ ज्यादा रहते हैं, रूरल इंडिया में पेड़ ज्यादा होते हैं, तो उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं और जनरेशन भी कम है। Hmm. तो एसी जितना इस्तेमाल होगा उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, और वो इमिडिएटली हमको रिलैक्स हो जाते हैं एसी में रहने से। बट लॉन्ग टर्म में एसी इज नॉट कंफर्टेबली सुटेबल टू आवर हेल्थ, Hmm. स्पेशली Right, इन ग्लोबल साउथ कॉन्टिनेंट में ये बहुत एक कॉमन इश्यू है। right, got it. Exactly sir, रूम तो बहुत ठंडे बहुत हो जा बधाई रहे हो, हैं. एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों को। कम से कम इस इन्वायरमेंट डे पे सबको थोड़े थोड़े सब्जेक्ट में इस विषय में सोचना चाहिए, इन्वायरमेंट डे पे, कि क्या चीजें हम कम कर सकते हैं जो कि सबके फेवर के लिए रहे। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, यस. जैसे सर आपने एसी के बारे में बोला, एग्जैक्टली.
एसी रूम तो ठंडा कर दे रहा है बट सड़कें गर्म कर दे रहा है सर। बाहर एसी लेके तो नहीं घूम सकते। दैट्स द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। Yes, thank you, sir. Thank you for the spotlight. And yes, welcome to World Environment Day Awareness, organized by Pinia Metering and the Sita Foundation. Okay, तो एक छोटे से क्विज के साथ स्टार्ट करेंगे। Like we try to do some quizzes. तो अभी कैसा है सर, एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हमें थोड़ा बच्चों की तरह सीखनी पड़ेंगी, जैसे हम बच्चों को क्विज सिखाते हैं। एंड आई थिंक लेट्स डू दैट। ओके, सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई थिंक सबको पता चल गया होगा। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एनी गेसेस? व्हेन इज दिस सेलिब्रेटेड? Guys, when do we celebrate World Environment Day? Obviously, every year we do celebrate this on 5th of June. Okay, and just बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इसका इंटेंट इंटेलिजेंस चेक करना नहीं है, बट आपके दिमाग में ये चीज़ बैठाना है कि दिस आर द डेज एंड दिस इज व्हाट व्हाई वी आर गैदर्ड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, हु एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? किसने बेसिकली ऑर्गेनाइज करा होगा कि आज के दिन हमको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना होगा? एनी गेसेस? एवरीवन? Come on, Anshu, Nisha, from my team, Shanti, Dhwani. Someone's mic is a problem, I guess. No worries. ठीक है, so United Nations, yes, United Nations जो है that takes worldwide decisions इस basis पे कि हम अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। दैट्स व्हाई those are the set of people. Okay, in what year was World Environment Day first observed? Again, history, what difficult, I guess no one would be aware, even I was not knowing it before this. Okay, so basically it started from the year 1972. So this was the year when we started celebrating World Environment Day. Just for अगर कोई यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है, this could help you. Anyone? Okay, moving forward, what is India's rank amongst the world's largest CO2 emitters? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा रैंक है होगा? सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करने में इंडिया कौन सा रैंक होगा? Second runner up. Okay, any wild guesses? Third. Third? Why not first? This is something to be proud of, right? First क्यों नहीं लेना चाह रहे हम guys? चलो ठीक है, here we have not won, so yes, it's third, luckily. So we are second runner up, which is we are third in this. I think we don't want to be in top 5 here, but eventually we'll get there. Let's see. What percentage of Earth species live in forests? Okay, species यानी अलग अलग जो प्रजातियां हैं जानवरों की, चिड़ियों की, इंसेक्ट्स की, whatever living beings, कितनी प्रतिशत जो है वो जंगलों में रहती है? And again, wild guess would be appreciated, but 80%. 80%. Yeah, absolutely. Drum roll. Right, 80%. So कितने लोग हैं जो जंगल से गुजरते हैं या फिर रिसेंटली कोई जंगल जाकर आए हैं? एनी सेंचुरी, एनी पार्क? एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनी एक्सपीरियंस कि कोई अचानक से कुछ अलग ही तरह का जानवर दिख गया, कोई कीड़ा दिख गया जो कभी नहीं देखा होगा? come on, share your stories guys. One on one sided नहीं होगा ये, right? We'll expect some interactions. Sir, any very unique species that you have seen? Shanti, you?
सब लोग यही बोलेंगे सर हम लोग देखते ही क्या है, अब तो हम हमें जरूरत ही नहीं पड़ती जानवर देखने की। एट बेस्ट हम एक मुर्गी देखते हैं, वो भी बिरयानी में सर और एक डॉग पाला होगा तो डॉग देख लेते हैं, दैट्स इट। करेक्ट। चलो लेट्स मूव अहेड। आई थिंक hope everyone is not sleeping here. Okay, how many trees are cut down globally every year? बिफोर दिस आप लोगों को पता है कितने ह्यूमंस हैं पूरे वर्ल्ड पे, कितने इंसान हैं टोटल, जो अभी एक लास्ट एस्टिमेट आया था? 8 billion something around. Yeah, yes, 8 billion, right? And can you guess how many trees are cut every year? हर साल कितने पेड़ काटे 15. जाते हैं? 15. Exactly 15 billion, literally double the amount of humans, like very close to double. उतने तो पेड़ काट रहे हैं हम हर साल। What could be the use case? क्यों काट रहे हैं? Papers. Furniture. Obviously जगह Papers. चाहिए हमें, paper, furniture, but do you know one more reason why it's being cut? मतलब one of the biggest reason is people like eating non-veg. Okay. And animal grazing, animal husbandry and all of this takes a lot of space. That is one of the reasons जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं. Yes, here we have just a second. I think we have a very special guest here. Pal sir, is Pal sir on the call? Yes, sir. Uh, Yes, sir. Namaste, Pal sir. Very good evening. Thank you for making your time and joining this awareness World Thank you, sir. Environment Day Awareness Day join करने के लिए. So Raju sir, I would like you to share something or say something. पाल सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाल सर बेसिकली प्रिंसिपल सर हैं गवर्नमेंट स्कूल धनेली के, और काफी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीता फाउंडेशन और पीनिया मेटरिंग से। और ये हमें इनकरेज करते हैं ये नेचर कॉल जो है उस पर टिके रहने के लिए। तो आई वुड लाइक टू पाल सर दो शब्द बोले अबाउट द एनवायरनमेंट डे। और ये जो हमारे जेनजी हैं, जेनजी बच्चे जो नई जनरेशन आ रही है कि नेचर के साथ में किस तरीके से हमको रहना है और नेचर के साथ में एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट रखना है। पाल सर दो शब्द बोलेंगे? जी जरूर बोलूंगा सर। तो हमारे सरकारी स्कूलों, गवर्नमेंट के स्कूलों में सर प्रतिवर्ष शासन के आदेशानुसार पर्यावरण डे मनाते हैं सर। और जून से लेकर के सितंबर तक वृक्षारोपण को प्रेरित करने के लिए बच्चों को जानकारी दी जाती है। और जो गांव के प्रमुख लोग हैं, जो लोकल बॉडी के मेंबर हैं, उनको भी इनवाइट किया जाता है। और जितने कोशिश किया जाता है कि हर बच्चे को हर स्कूलों में और उनके घरों में पेड़ पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और केवल पेड़ पौधा लगाने के लिए नहीं कहा जाता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनको दी जाती है। और इसलिए शासन के निर्देश के अनुसार हमारे स्कूलों में बॉल कैबिनेट यूथ एंड इको क्लब का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत 10-15 बच्चों की कमेटी बनाई जाती है और उसमें उन बच्चों को उनका हेड बनाया जाता है और उनको स्कूल कैंपस की जिम्मेदारी, गांव के प्रमुख लोगों को समझाने की जिम्मेदारी दी जाती है। और ये बच्चे स्कूल कैंपस में स्वच्छता की भी, पेड़ पौधे की भी देखभाल करते हैं। MDM मध्याह्न भोजन स्कूलों में चलता है, उसकी भी जिम्मेदारी ये लेते हैं। और स्कूलों में स्वच्छता की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है, पेड़ पौधों की जिम्मेदारी दी जाती है। साथ में इन लोगों को ऊर्जा संरक्षण और अर्थात
ऊर्जा बचाने की जिम्मेदारी, जल संरक्षण अर्थात पानी बचाने की जिम्मेदारी भी इन बच्चों को दी जाती है और इसका ये लोग पालन करते हैं। इसी प्रकार से पिछले वर्ष हमारे रायपुर कलेक्टर ने भी हरियर छत्तीसगढ़ के नाम से एक अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत जो पेड़ पौधे हमने लगाए थे उसकी निगरानी के लिए प्रति वर्ष उनका फोटो हमको मांगा जाता था। तो 4-5 महीने तक इन पौधों को देखभाल की बच्चों ने किया और उनका फोटो प्रति वर्ष हर हर माह 3-4 महीने तक कलेक्टर साहब को भेजा जाता है। तो इस वर्ष भी शासन का जो कैलेंडर है वो आ गया है, किस प्रकार से हमको पर्यावरण दिवस मनाना है और स्कूलों में कौन कौन सी गतिविधि करना है। तो उसका निर्देश अपन इस साल भी करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार इस साल भी स्कूलों में बच्चों को माँ के नाम से, एक पेड़ माँ के नाम से पिछले 3 साल से चलाया जा रहा है। तो इस साल भी एक पेड़ माँ के नाम से 3.0 के नाम से भी सभी बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उनके पालकों को भी बुलाया जाएगा, उसकी माताओं को भी बुलाया जाएगा और उसके नाम से एक एक पेड़ हर स्कूलों में, हमारे गांव के सभी स्कूलों में और उनके हर घर में भी पेड़ पौधा लगाया जाएगा और उसको संभालने की जिम्मेदारी, देख रेख की जिम्मेदारी बच्चों को और उसके गार्जियन को दिया जाएगा। हर माह गांव के शाला समिति के जो प्रमुख हैं, स्कूल कमेटी के मेंबर हैं, गांव के लोकल बॉडी के जो मेंबर हैं, उनको भी बुलाकर इस बारे में जानकारी दी जाती है और उनका सहयोग लिया जाता है। गांव के जो स्कूल कमेटी के मेंबर हैं, गांव के लोकल बॉडी के जो मेंबर हैं, पंचायत के सरपंच उप सरपंच हैं, ये सभी हमको कोऑपरेट करते हैं और पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण इत्यादि के बारे में हमें सहयोग करते हैं। स्कूलों में भी हर कक्षा में डस्टबिन रहता है, उसमें सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग अलग करने के लिए डस्टबिन रहता है। स्कूलों में किचन गार्डन बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ स्थान रहता है वहाँ स्कूलों में किचन गार्डन बनाया जाता है ताकि जो केमिकल वाली सब्जियां न उगाएं और अपने गांव में जो ऑर्गेनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, उसके लिए प्रेरित किया जाता है बच्चों को और वहीं की सब्जी, किचन गार्डन की सब्जी जो है बच्चों को खिलाया जाता है। तो ये सब जानकारियां और इसका पालन बच्चों को दिया जाता है, इसका पालन हमारे स्कूल में किया जाता है। ठीक है राजू सर, यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद पाल सर, हाईलाइट करने के लिए किस तरह से आप लोग अलग अलग योजनाएं और अलग अलग कार्य करके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए और उसका बेटर इस्तेमाल कर पाने के लिए। हर 15 माह में सर इसके लिए बैनर, पोस्टर दिखाकर बच्चों को हम रैली भी निकालते हैं ताकि गांव के और लोग भी लाभान्वित हो सकें और उसमें जागरूकता, जो कि बहुत ज़रूरी है पाल सर। जिस वजह से बच्चों के साथ साथ उनके जो फैमिली वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी जागरूक हो सके। एंड यही हम लोग ऑनलाइन के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं और आप ज़मीनी स्तर पे स्कूल में, स्कूल के बच्चे और गांव में कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि स्कूलों में जगह की कमी हो जाती है तो अपन कहते हैं यदि आपके घर में यदि जगह है या बाड़ी में जगह है तो वहाँ भी प्लांटेशन करें, वहाँ उनका देख रेख, जो कि बहुत ज़रूरी है जी। यस, तो थैंक यू सो मच पाल सर। इसी वेबिनार में बने रहेंगे और भी लोगों की स्टोरीज हम बिल्कुल सुनेंगे और जिससे हम भी प्रेरित हो पाए और हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग भी प्रेरित हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाल सर। किसी और को अपनी
बात रखनी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ध्वनि से मैं चाहूँगा कि वो सीता फाउंडेशन के बारे में और उनके इनिशिएटिव्स के बारे में अपनी बात रखें। एंड उनका जो जेन ज़ी को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू है आज के टाइम, वो एनवायरनमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि हम एज एन हमारे पेरेंट्स जो है वो चाहे वो रीति रिवाज के थ्रू ही, बट उन्होंने ऐसा रीति रिवाज में ही जोड़ के रखा था कि पेड़ की पूजा की जाएगी, पानी की पूजा की जाएगी, पर्वत की पूजा की जाएगी। लेकिन वो सेम रीति रिवाज क्या जेंजी तक पहुंच रहा है? क्या जेंजी वो चीज़ को समझ पा रहे हैं कि पूजा का मतलब सिर्फ पूजा नहीं था, बट एक तरह से पर्यावरण का सम्मान करना भी था? और क्या जेंजी और ख़ास करके शहर के लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं? उसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव ध्वनि से भी लेंगे, फिर मेरी टीम में निशा है, उनसे भी समझेंगे। सो यस, ओवर टू यू ध्वनि। Okay, so firstly, I would brief about Sita Foundation. So actually, Sita Foundation is a initiative by a creative group of companies. Basically, Sita Foundation का ये initiative है कि it provides not only water and hygiene, but it also ensures girl empowerment for the rural parts of India. अगर देखा जाए तो आज भी बहुत सारे एरियाज है, एज यू नो छत्तीसगढ़ इज लिटिल बैकवर्ड स्टेट कंपेयर टू अदर स्टेट्स। सो सीता फाउंडेशन का ये मानना है कि इट शुड दैट इट प्रोवाइड्स मोर ऑन ensuring that rural areas compared to urban areas, रूरल एरियाज उतना ही बढ़े जितना अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं। And it also like normal, it provides water management, hygiene, education, livelihood. Its main motive is to initiative clean water facilities and etc. Whereas when we talk about Gen Z, the main thing is हमारे पुराने जमाने में लोगों को ये बताया गया है कि जो पूजा पाठ होता है उसमें ये चीजों का दान दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ दान देना हम उसे वेस्ट कर देते हैं, और नॉट सेइंग नॉट इन अ बैड वे, बट वी वेस्ट इट ऑन रिवर्स, लैंड्स, stones that we consider worshipping, which is basically exploiting the natural resources such as milk, water, leaves, etc. Up, how does Gen Z waste products? If you know, there's this new trend of fast fashion, excessive use of fast fashion. आज की जनरेशन में फास्ट फैशन इतनी तौर तरीके से बढ़ रहा है कि आज एक ट्रेंड निकलता है तो कल दूसरा निकल जाता है, और जो ट्रेंड आ चुका है, जिस चीज़ें के लिए कपड़े बनाए गए थे, अब नाउ दे आर टोटली वेस्ट, द कंजप्शन इज टोटली अ वेस्ट. Same goes for digital consumption and overuse of plastic products, etc. अब if you go by real life, तो ऐसे नहीं है कि Gen Z only waste things. It also created many, initiatives to protect the nature, because our generation knows that whatever we save today is gonna be useful for us only in the future. We initiated such as Fridays of many, initiatives to protect the nature, because our generation knows that whatever we save today is going to be useful for us only in the future. We initiated such as Fridays of Future, Eco Schools program, Swachh Bharat student initiatives, Plant for Planet, Bye Bye Plastic Bags initiatives. But there's one initiative that is totally famous, the Terry Green School program. So it is like a green resource institute, जो Tehri का है, which is around near Himachal and Haryana side. So इसमें the students of different respective schools come together and they make eco-friendly मतलब environment बनाने का participation करते हैं. इसमें they tell people and they even initiate things such as water usage and energy consumption and waste management or biodiversity, etc. Basically this program is learning by doing. मतलब वो सिखाते सिखाते भी चीजें खुद सीखते हैं. And yeah, that's it. But
There's one thing, excuse me, sorry. So wait, I'll tell you a real life thing. So if you know, there's this very big program all over students in Indore that is known as the MU20 program. जिसमें there's a part called the Eco Brick system, in which that you like many students all over from country or even future or even international students, they come. There's a summit that students बैठते हैं और there's no adult in this, बस Gen Z and overall every student, like Gen Z's are usually students and Gen Alphas and Gen Betas. They are like the smaller generations right now. They all sit together. So there was this initiative that was found in 2023, which was backed by my school. So in which they made, using plastic, peat and cow dung, they made a brick that was an ecosystem brick which bagged 1 lakh position in 2023, which was a big thing, and it was funded by a very big company. I don't remember the company, but it was, and that initiative was one of the world initiatives that came as like initiatives by student. So yeah, that's it. Thank you so much. Thanks a lot, Dhwani. I think those were a lot of इंडिया वाइड जेंजी एंड मॉडर्निस्टिक अप्रोच जो इंडिया में हो रहे हैं और अलग अलग जगह पे हो रहा है. ये चीज़ तो है कि एक जनरेशन मिलेनियल जनरेशन को समझाना पड़ रहा होगा कि एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, बट जेंजी इसमें अगर अवेयर है तो बहुत ही अच्छे खासे अवेयर है. दो तबका हो सकता है. एक तो बहुत ही ज़्यादा अवेयर है जहाँ पे वो लोग प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं. यही वो लोग हैं जो स्ट्रॉ बोलते हैं कि आई थिंक दे नीड नॉन प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड एक्सेट्रा, बट एट द सेम टाइम कंजम्पशन भी सबसे हाईएस्ट उनका ही है. तो आई गेस वो बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है, आई थिंक विच कैन बी ब्रॉट लाइक ध्वनि इज मेंशनिंग, एंड या दैट कैन बी अ गुड स्टोरी. एनीवन एल्स जो कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ जी, बस यस. जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अपने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है. विश्व गुरु कई एक समय तक जब सोने की चिड़िया हुआ करती थी हमारा हिंदुस्तान, और उस समय पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाता था, चाहे सभ्यता में हो, चाहे एनवायरनमेंट में हो, चाहे धर्म में हो, है ना. जियो और जीने दो. हमारी जो हिंदू सभ्यता है, जियो और जीनो में, इसमें बहुत बड़ा लेसन है और विश्व गुरु बनने की तरफ में अग्रसर है. और हमारे स्पिरिचुअल थिंग्स देखेंगे, हमारी धार्मिक जो समयबद्ध पद्धतियां बनी हुई हैं, सब कुछ देखेंगे तो नेचर के कॉल के हिसाब से ही बना हुआ है और नेचर के इर्द गिर्द में ही है. यदि आप बारीक से उसको सब चीजों को देखेंगे, हम जैसे पेड़ की पूजा करते हैं, पूरे वर्ल्ड में पेड़ की पूजा हिंदुस्तान में ही होती है और कहीं नहीं होती है. हम पानी को पूजते हैं, उसकी पूजा पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में ही होती है और कहीं पे भी किसी भी कंट्री में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी विशेष प्लेस पे आपका ये पानी की पूजा नहीं होती है, पेड़ की पूजा नहीं होती है. और ये हमारे जो रीति रिवाज हैं, इनको हमको जितना हम छोड़ चुके हैं उनको फिर से टाइट करना है, फिर से अलाइन करनी है हमारी पद्धतियों को. तो डेफिनेटली हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, हम नेचर से जुड़ते जाएंगे. ये जो पिछले 50 साल 100 साल में जो गैप आया है अर्बनाइजेशन को लेके, कि हम अर्बन हो रहे हैं, हम सिविलाइज हो रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर पे जा रहे हैं, इसके साथ हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं. मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं एक बहुत अच्छे जंगल के बीच से गुजर रहा हूँ, तो जस्ट हमने कार रोक दिया, तो आई एम जस्ट टॉकिंग दिस कन्वर्सेशन. तो ये नेचर के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, बट दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक व्यू. ये हमको रायपुर में नहीं मिलता है ऐसा नेचर देखने को. और कहीं ना कहीं यदि हम चाहे, मेरे पिताजी जब रायपुर आए थे आज से करीबन
50 साल पहले, तो उन्होंने कम से कम 10-12 पेड़ लगाए और वो पेड़ इनक्रेडिबल रहे। हम लोगों ने बचपन में खेला, उसके साथ में चढ़े गिरे, फल खाए, फ्रूट खाए, तो सब चीजें किए उसके साथ में। वो हमारी जिंदगी का, हमारी यादों के साथ में हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन फिर एक ऐसा ये आ गया कि बोले काटना पड़ गया हमको, फिर वो काट दिए, फिर बहुत नुकसान हुआ। आज फिर हम याद करते हैं कि अरे यार वो पेड़ होना चाहिए था। हमारे यहाँ जमीनों की कीमतें बढ़ गई, कीमत बढ़ती चली गई, लेकिन पेड़ों की कीमत और छाव, जो छाव देते हैं पेड़, उसकी कीमत कम होता गया। अब वो कीमत उल्टा हो गया है। अब जमीन की कीमत जो है वैल्यूएबल नहीं कर पाते हैं, लेकिन पेड़ की वैल्यू जो है बहुत मतलब अनवैल्यूएबल हो गए हैं। एक पेड़ रहते घर के सामने, ये होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में था, हमारे कल्चर में था, लेकिन हम लोगों ने उसको छोड़ते चले गए। अब यदि फिर से एक बार हम उसको जोड़ेंगे तो हो सकता है अगले 30-40 सालों में हम एनवायरनमेंट के बहुत पास आ जाएंगे। और हर आदमी का थोड़ा थोड़ा एफर्ट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो है ऑप्टिमाइजेशन वे होना चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें रोज बचाएंगे, रोज पानी बचाएंगे, रोज हम कार्बन डाइऑक्साइड से बचाएंगे, कम जनरेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य भी है कि हमको जीरो कार्बन स्टेट कंट्री बनना है 2050 तक। और वो खाली उनके बोलने से नहीं होगा, ये हमको सबको एफर्ट लगाना पड़ेगा कि हम जीरो कार्बन वैल्यू पे जाना है। यदि रोज हम 1 घंटा एसी कम यूज करें, हम 1 घंटा ट्रैवलिंग कम करें, यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग कूलिंग करके गए, तो इस टाइप के हम यदि कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स यूज करें तो हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा, हम ये 2050 का जो विजन है उसको अचीव करने में हम सबकी मदद करें और प्रधानमंत्री साहब का भी हम मदद कर सकें। इसके साथ में जो हमारे रीति रिवाज है, स्पिरिचुअल्स हैं, हमारे जो पद्धतियां हैं, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें आप जेनजी इज अ वेरी बहुत अच्छे स्मार्ट हैं। उनके व्यूज हमारे अलग हो सकते हैं कि वो सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो नेचर का कॉल सबके ऊपर अप्लाई होता है। हर ह्यूमन बॉडी के ऊपर, हर जंतु के ऊपर में आपका नेचर का कॉल अप्लाई होता है और वो नेचर के हिसाब से ही चलता है। हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक समय के बाद रियलाइज होता है कि सब कुछ नेचर के हिसाब से चल रहा है। और जो नेचर को तोड़ने की कोशिश करता है फिर उसको भुगतान करना पड़ता है। तो फॉलो द नेचुरल, बॉडी के जो रूल्स है वो नेचर के हिसाब से चलिए। जैसे जैसे नेचर के हिसाब से चलेंगे आपको कम से कम तकलीफ होगा, कम से कम हार्म हो रहेगा। नेचुरल फूड, नेचुरल लाइफ स्टाइल, आर्टिफिशियल केमिकल्स, ये सब जो है आपकी लाइफ और आपकी लाइफ स्टाइल को डैमेज करती है। और नेचर से जितना पास रहोगे उतनी लाइफ इजी रहेगी। लाइफ इजी होना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मैं चाहूंगा कि एनवायरनमेंट के बारे में एवरीडे सोचे, कुछ कम से कम पानी बचा के सोचें। थोड़ा थोड़ा हम घर में पानी कम यूज करें, पानी बचाएं, क्योंकि ग्राउंड वाटर को लेके बहुत क्राइसिस चल रही है। गर्मी में तो हम झेल रहे हैं, एज वेल एज सभी जगह हो रहा है ये। तो वाटर को लेके हम बचा सकते हैं। जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, उसमें तो हम कर ही सकते हैं। और सबको थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना चाहिए। और ये सभी चीजों को ये है कि भाई कल्चर का जो पार्ट है हमारे हिंदुस्तान में, कल्चर का पार्ट है कि हम पानी की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है और ये खराब नहीं था। ये हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो पद्धतियां चालू किया है, दैट इज वेरी वेरी अलाइन करके किया हुआ है, क्योंकि ये इसके बिना लाइफ नहीं चल सकता। तो इसलिए ये एकदम करेक्ट है और इसके साथ ही चलना चाहिए और चलेगा भी। तो हमारी जैन जी, हमारे आने वाली पीढ़ी सब समझदार है ना। और जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का ये है कि विजन है 2050 में कि हमको कार्बन जीरो करके चलना है, उसमें सबकी मदद होगी।
और फिर अगेन मैं सब लोगों को, पाल सर को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एज वेल एज शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इतने अच्छी चीजें बोले। एज वेल एज विनोद को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एज अ फंटास्टिक इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। एंड थैंक यू सो मच सभी लोगों को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। सर, एक शांति ने बहुत अच्छा लाइन बोला, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, धरती माँ का कर चुकाओ। वाओ। यस यस यस, इट्स वेरी वेरी फंटास्टिक स्लोगन। यस, वाओ वाओ शांति, नाइसली रिटन। इन्होंने चैट में लिख के भेजा अभी। नाइस। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। देखो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अपने को, और ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स बहुत काम के हैं। ऐसा लगता है कि हमारा छोटा बेबी स्टेप बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वही बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। और वही वही किसी को याद आ जाता है, किसी को उसी जो पेड़ लगा दीजिए। हमने आनंद आनंद फानंद में कभी पेड़ लगाया, वो पेड़ इतना बड़ा हो गया, आज किसी को छाव दे रहा है। यस सर। अब हम पेड़ को मालूम ही नहीं है कि हमने पेड़ लगाया था, वो याद भी नहीं होता। तो ऐसे छोटे छोटे बेबी स्टेप हो जाते हैं, जो कि आगे जाके लाइफ बन जाती है। हम किसी को मदद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन उनको याद रहता है वो छोटी सी मदद उनके लिए बहुत बड़ी दिशा बन जाती है। यस यस और यस। जिसकी दिशा दिशा तय है, उसकी दशा भी तय हो जाती है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग द ऑडियंस, एंड आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीनिया मीटरिंग, CRN क्रिएटिव फाउंडेशन, सॉरी क्रिएटिव कॉरपोरेशन, सीधा फाउंडेशन, ये सारे मिलकर के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम सर लेकर आ रहे हैं बेसिकली। जैसे फ्यूल के इंडस्ट्री में सर का कुछ एडब्लू रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, जिसके रियल लाइफ इम्पैक्ट्स हैं, जिसमें फ्यूल का रिप्लेसमेंट एडब्लू की तरह आ रहा है, एंड सर उस पूरे इनिशिएटिव्स में लगे हुए हैं, उनको बना रहे हैं साथ में। सर एक डेफिनेटली इलेक्ट्रिक चार्जर्स एंड ये जोन एरियाज में भी है। सर एक दो लाइन अगर आप उस पर बोलना चाहेंगे, मतलब रियल अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, आप इंडस्ट्रियल चीज़ों में कैसे एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर रहे हो? करेक्ट। देखिए आज के डेट में हम पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल क्राइसिस में फंसी हुई है कि तेल नहीं है, और तेल की वजह से फंस गए हैं हम। तो क्योंकि तेल एक जो डीजल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे लिए। लेकिन इस सोर्सेस का अब कोई एक लिमिटेड कंट्रीज हैं जो गल्फ कंट्रीज है, वही देती हैं, और वही पूरी दुनिया को देती है तेल। और अभी जो वर्ल्ड वार्स हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो वार्स हो रहे हैं, छोटे वार्स, यूक्रेन, यूएस, अमेरिका, ये सब फ्यूल की वजह से पेचीदा में फंस गए हैं। और इस पेचीदा के बीच में हिंदुस्तान ने बहुत सारे तरीके सोचे, और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जीज हैं, जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज मतलब ये हो गया कि आपका सोलर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड व्हीकल्स हो गए, ये सब नॉन पोल्यूशन वाले हैं, और पोल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। इसी दिशा में हम लोग पीनिया मीटरिंग ने एक सोचा कि स्मार्ट चार्जर्स बनाया जाए, क्योंकि हर गाड़ी के लिए 2027 से हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि स्मार्ट चार्जर्स रहेंगे। स्मार्ट चार्जर्स क्या करेंगे कि जैसे कि इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल्स हैं, चाहे कार हो, चाहे हाइड्रास होगी, क्रेन्स होंगे, ट्रक्स होंगे, जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट चार्जर्स होंगे वो बनाएगी। और इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि भैया हम भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए चार्जर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे मोबाइल का चार्जर्स होते हैं, वैसे तरीके से व्हीकल्स के लिए डेडिकेटेड चार्जर्स चाहिए, तो वो चार्जर्स हम बना के देंगे। और एक ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और 2027 ऑनवर्ड्स हमारा ये चार्जर्स लॉन्च हो जाएंगे, और देखते हैं उस पर क्या होता है। थैंक यू विनोद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए, जैसे सर ने बोला, क्योंकि बूंद बूंद मिला के ही सागर बना हुआ है। सो बिल्कुल थैंक यू पाल सर फॉर ज्वाइनिंग। आपने अपने थॉट्स दिए और कैसे आप रियल इम्पैक्ट गाँवों में बच्चों के थ्रू लेकर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू ध्वनि फॉर शेयरिंग द जेनजी साइड ऑफ स्टोरी, and also bringing Sita Foundation narrative here. Thank you, Shanti. Thank you, sir. Thank you, team members. You guys
Yeah, have a great evening and a great weekend. Bye bye. Thank you, sir.